राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। अगर आप जिंदगी में किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उसी व्यक्ति को दूसरी बार माफ करते हो तो आप एक नरम दिल इंसान हो। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ कर दो तो आप इस दुनिया के सबसे बेवकूफ़ इंसान हो। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका वर्तमान, आपका आज, जो एक बार चला जाए तो पूरी दुनिया की संपत्ति देने के बाद भी वापस नहीं मिलता। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं बल्कि सोच पर ध्यान दें। विचार तो वो हैं जो हमेशा जिंदा रहते हैं। गुजर जाएगा वो दौर भी, जरा सब्र तो कर। जब खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब आपका मन कभी परेशान हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अपनी आंखें बंद करो, उस मुरली मनोहर को याद करो। बुद्धि से हर कोई पैसा कमा सकता है, लेकिन पैसे से बुद्धि कोई नहीं कमा सकता। जब औरों के लिए जीते थे तो किसी को हमसे शिकायत नहीं थी, लेकिन जरा सा अपने लिए क्या जी लिया। जमाना दुश्मन बन गया। जिंदगी का यही तजुर्बा है कि छोटा आदमी बड़े कामों पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर अपनी औकात दिखा सकता है। कोई भी आपके हाथ से कुछ भी छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो किसी के सहारे को देखने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने आप पर भरोसा रखने की जरूरत है। जब आपकी जरूरत होती है लोगों को तो उनकी जुबान खुद ब खुद मीठी हो जाती है। जितना आप सच्चे रहेंगे आप उतने ही अकेले रहेंगे। जब जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना कि जिंदगी आपको रोना नहीं बल्कि संभलना सिखा रही है। मतलब की बात तो सभी समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब हर कोई नहीं समझता। किसी से नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उस व्यक्ति की अहमियत ही कम कर दो। आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। जीवन में तो ऊपर नीचे चलता रहता है। कहीं कोई अपना बिछड़ता रहता है तो कहीं कोई पराया मिलता रहता है। मंजर बुरा हो सकता है लेकिन मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है लेकिन जिंदगी नहीं। जिंदगी में जीतने का मजा तभी ही है जब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हों। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों से चिंतित हो जाते हैं जो आपके वश में ही नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और खुद को दुखी करना है। आप हमेशा अपने दुखों पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और अगर आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। क्योंकि जीवन में दुख और सुख दोनों आते जाते रहते हैं। जैसी धारणा हम अपनी बना लेते हैं वैसा ही हमारे साथ होने लगता है। ईश्वर तो बस हमारा सब्र आजमाते हैं, और हम जिस चीज में कमजोर रह जाते हैं ईश्वर वही चीज हमारे सामने ज्यादा लाते हैं। जो लोग मुस्कुराते रहते हैं, ऐसा नहीं कि उनके जीवन में दुख नहीं, लेकिन ईश्वर पर हमेशा अपना भरोसा बनाए रखें। जो खोया है उसका गम मत करो, और जो पाया है वो भी किसी से कम मत समझो। तबीयत खराब होने के बाद भी व्यक्ति उतना कमजोर नहीं होता जितना कि वो नकारात्मक सोच से हो जाता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं।
और दूसरे लोग वो होते हैं कि चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत के सामने डटे रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ईश्वर हर खुशी देता है, लेकिन वो फिर भी खुद को दुखी ही बनाए रखते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन वो अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीते हैं। गिरने का भी फायदा है, उससे औकात का पता चलता है। सुकून तो दुनिया की सबसे महंगी चीज है। अगर खुद पर भरोसा है तो जो भी लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और भरोसा अगर खुद पर है तो खुद वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य ने ये सीख लिया कि कब और कहाँ उसे कैसे बात करनी है, तो आपको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं होता, वैसे ही मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं होते। इसलिए आप जब भी बोलो सोच समझकर बोलो। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हों और आप आजाद हों, तो आप वास्तविक मनुष्य हो। ये जरूरी नहीं है कि अच्छे वादे करने वाले लोग ही अच्छे होते हैं। आजकल तो बुरे लोग भी मीठे शब्द ही बोलते हैं। जिंदगी में कभी अच्छे लोगों को नहीं तलाशना चाहिए, क्योंकि जहां आप अच्छे हैं वहां हर कोई अच्छा होगा। हमेशा ये बात याद रखना कि दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हमेशा हार ही जाओगे, और आप अगर खुद से उम्मीद रखोगे तो हमेशा जीत जाओगे। इंसान जिन चीज़ों के पीछे जिंदगी भर भागता रहता है, वो चीज़ें हमेशा के लिए नहीं होती। अगर कोई चीज़ शाश्वत है तो वो है हमारी आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति। और बाकी तो जीवन में जो कुछ भी है वो हमेशा रह ही नहीं सकता। जब भी आप कोई अच्छा या बुरा काम करते हो तो आपको यह लगता है कि आपको कोई देख नहीं रहा, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदा आप पर बनी हुई है। तो आप कभी ये मत समझिए कि आप अकेले हैं। ईश्वर हमेशा आपके साथ होते हैं। लोग इंसान की इज्जत नहीं करते, इज्जत करते हैं तो अपनी ज़रूरत की। ज़रूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। जो इंसान दूसरों से नाराज और मन में शिकायत भरे रखता है, वो कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान धन्यवाद के और शुक्राने से भरा रहता है, वो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। जो आपको सच्चे दिल से प्रेम करता है, वो आपसे कोई भी उम्मीद नहीं रखता, और ये अटूट सत्य है। आप कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि घर में बेकार पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय देती है। आज के दौर में जो आपको जितना शांत और सीधा दिखता है, वो उतना ही खतरनाक होता है। अगर जीवन में कुछ हासिल करना है या कुछ पाना है, तो कभी किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। जीवन में आपका सबसे ज़्यादा शुभचिंतक अगर कोई होता है तो वो है आपके माता पिता, क्योंकि हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनकी संतान उनसे भी ज़्यादा कामयाब रहे। जो व्यक्ति धोखा पाने पर भी गलत रास्ते पर नहीं जाते और ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, जो इंसान धोखा पाने पर भी गलत रास्ते पर नहीं जाते और ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति ईश्वर को बहुत प्रिय होते हैं, और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरे भक्त मौन हैं और वो सब शांति से सुन रहा है, तो याद रखिए
तो उसके मौन विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। बस सिर्फ एक के सामने झुको तो वो आपको किसी और के सामने झुकने ही नहीं देगा। हमेशा अच्छे लोगों की ही संगत बनाओ, क्योंकि कहते हैं ना कि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उन्हें सफाई देना बेफजूल है। उस सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।